ओम शांति। आज है 29 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा रोज सबको सर्विस करने के लिए कह रहे हैं कि सबको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और जो पढ़ा हुआ है वो औरों को सुनाना भी है, क्योंकि बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए बाबा प्रदर्शनी करो, सेवा करो, सबको दो बाप का परिचय दो, आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, सबको ये बताओ कहते। तो आज भी बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ। रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है? कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं? उत्तर है, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आस रखो। बाबा की एकदम सदा स्वस्थ रहें, बाबा की याद में रहें, ये आश रखो। सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की, ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है। पीछे भी बाबा ने बोला ना, कोई भी चाय पीने की, ऐसे खान पान की आदत नहीं रखनी है। ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में हैं। खामियां कहते कमी कमजोरी को। तो भल खामियां हर एक में हैं, परंतु सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहते कमी होते हुए भी सेवा जरूर करनी। सेवा करते रहेंगे तो कमी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। तो आत्मा में ही मन बुद्धि है, विचारने की, समझने की शक्ति आत्मा में है। और आत्मा ही दुखी होती है तब बाप को बुलाती है कि हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। तो कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता है। तो पतित पावन तो एक ही है। तो विष्णु का चित्र तो है ही पावन। बाबा कहते विष्णु को तो कहते ही है पावन। तो वह है विष्णुपुरी के मालिक। तो विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा। तो वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं और वहाँ देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डिनास्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण डिनास्टी कहें, बात एक ही है। तो यह सब पॉइंट्स धारण करने की है
तो बाप है रूहानी और यह रूहानी स्टडी है ना, आत्माओं की पढ़ाई है ना। तो रूहानी सर्जरी है, इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कि जहाँ आत्माओं की शिक्षा दी जाती है ना, तो रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा बाबा कहते बोर्ड में लिखना चाहिए। तो रूहानी अक्षर जरूर डालना है। तो रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ और मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। तो आत्मा को ही रोग लगा हुआ है। सबसे बड़ी रोगी तो कौन हुई अभी? आत्मा। वैसे आत्मा को कुछ नहीं लगता, लेकिन पांचवे का आत्मा को लगे हैं ना, तो बाबा कहते सबसे बड़ा रोग है। खाद पड़ी हुई है तो सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं और यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहां है पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। बाबा कहते आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा। उनको ही याद करते हैं और सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। बाबा से ऐसे कहेगा ना। हाँ, कंगाल खुद है तो फिर क्या कहेगा? बाबा तो नहीं देगा, बोले कि साहूकारों से दिलाओ। और पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया या दिलवाया। उसने दिया नहीं कहेंगे, ईश्वर ने दिया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा, बाबा ऊपर से थोड़ी देगा पैसे, दिलाएगा तो किसी के माध्यम से ही ना। तो बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है ना। लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? भगवान ने दी है ना। तो नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं है, इसलिए यह सब युक्तियां रची जाती है। पूछा जाता है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग के मालिक हैं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। और यह तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। तो मुख्य चित्र हैं शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। तो विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। तो विष्णु द्वारा पालना करते हैं, तो शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है ना, दिखा देते हैं शंकर से विनाश हुआ। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कार्य करता नहीं है, लेकिन एक कार्य दिखाया है। बाबा कहते हैं उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं, तो शंकर का पाठ अलग है, तो नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। तो राम सीता लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का। तो वह भी बड़ा 46 फुट का, 4x6 का, बाबा कहते 4x6 फुट का बनाना चाहिए। और रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते रावण को भी क्या करते हैं फिर? हर वर्ष जलाते हैं। अब इनसे आपका क्या संबंध है? जो उसको जलाते हैं, तो बाबा कहते इनसे क्या संबंध है? इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा। तो प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। तो इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि यह सब हैं कलयुगी चित्र।
गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र और एक तरफ है तुम्हारे चित्र, तो इन पर तुम समझा सकते हो। तो मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। बाबा के दो चित्र मुख्य हैं, शिव बाबा का और एक हमारा एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग है और संगम का अलग है और कलयुग का अलग है। तो चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए, जहाँ प्रदर्शनी लगा सके। बाबा कहते बहुत बड़ा कमरा चाहिए। तो दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, तो बड़ी संभाल करनी चाहिए ना। फिर चित्रों की संभाल करनी पड़ती है ना। उस समय तो ऐसे लोग भी आ जाते थे, है ना, जो नाराज होते थे फिर चित्रों को आग भी लगा फाड़ देते थे, आग लगा देते थे। तो बड़ी संभाल करनी चाहिए। तो इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं तो वह भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है, एक दो को कसम उठवाते हैं। चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट को कसम उठवाते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस को कसम उठवाते हैं। तो जरूर कुछ समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे ना। विनाश का थोड़ी कोई उद्घाटन करता है। तो अभी बाप समझाते, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। तो पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती ही नहीं, तो वहाँ तो सर्जन चाहिए ही नहीं। सर्जन तो यहाँ चाहिए ना। बाबा कहते वहाँ बीमारी आदि तो होती नहीं। और पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियाँ हैं, तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए कि क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ ही नहीं सकेंगे। बाबा समझने वाला होशियार, समझाने वाला बेसमझ, फिर बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं, अभी समझा ही नहीं पाएंगे तो क्या समझे। चित्रों में से कुछ समझ थोड़ी आता किसी को देखने से। तो कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। कोई बुद्धू आकर खड़ा हो जाए समझाने के लिए ना, तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए, समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं, और बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे तो, भुट्टू माना बुद्धू, कोई बुद्धू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। तो बाबा बतला सकते हैं कि फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है, और सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, नंबरवार है ना। बहुत देह अभिमानी भी है, शरीर का भी नशा रहता है ना, तो देह अभिमानी भी है। तभी बाबा कहते हैं, हे आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, तो नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। तो विजय माला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। तो हम पूछते भी हैं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। तो जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं। सुना बाबा क्या कहता, जितने बाबा को बच्चे हैं उतने जगत अम्बा को भी बच्चे हैं।
और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं, तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा यह कौन है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, तो सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे, हमको यह बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। तो ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, तो वो प्रजापिता है और वो मम्मा है, सरस्वती है ना। जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता चल जाएगा। आपके जैसे प्रजापिता ब्रह्मा है, ऐसे ही जगत अम्बा है ना। जैसे मुख वंशावली हम बच्चे इनके हैं, तो ऐसे मम्मा के भी। तो बाप सब राज समझाते हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला भी ऊपर में खड़ा है, तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है कि रावण से तुम्हारा क्या संबंध है। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं हैं कि ये दुश्मन कैसे है। राम की सीता चुराई थी तो राम का दुश्मन होना चाहिए था, फिर हम क्यों जलाते। इसका माना हम सबका भी दुश्मन है। बाबा कहते हैं हम सब के अंदर जो 5 विकार हैं ना, विकारों का प्रतीक रावण बनाते हैं और उसको जलाते हैं। ये दुश्मन कैसे हैं, हम भी आगे समझते नहीं थे। तो बाबा कहते हैं यह जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडॉप्ट किया है, वह भी नहीं जानते थे और अब जानते हैं, तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। तो यह प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, बल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके। ऐसे ही चित्र बना ले, लेकिन समझाना भी तो आना चाहिए ना। तो यह वंडर है, बड़ा नशा चाहिए और सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। ये कैसे किसी को समझा सके ना। कितने प्रकार की युक्तियां निकाल, देखो अभी तो इतने सारे विंग्स बना दिए उन्होंने, 19-20 विंग हैं अपने ना, तो हर किसी को कैसे समझाया जाए वही चित्र बना दिए। तब बाबा कहते कि सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, और पैसे तो खर्च करने के लिए ही हैं। नहीं? खर्च करेंगे तो और आएंगे, खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना खुटे। अभी तक ऐसा हुआ, इतना धन खर्च किया कभी खत्म हुआ? बढ़ता ही गया होगा, खत्म नहीं हुआ। तो बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे और पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। तो राजधानी तो सतयुग में होनी है और यहाँ तो महल आदि नहीं बनानी। उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। तो बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण का राज्य और आधा समय राम का राज्य। तो बाबा कहते इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा न सके। तो इनके लिए तो सर्वशक्तिमान ही चाहिए। तो वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में यह रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। फिर बांधेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगे। अभी तो बंधन डालते हैं ना, बाबा कहते फिर सब छूट जाएंगे जब पता पड़ता जाएगा ना। समझेंगी यह तो अच्छी बात है और कलंक लगने ही है। बाबा जब अच्छा काम करते हैं तो दोस्त तो मिलता ही है ना। तो कलंक लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना। तो स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए।
गालियां देते थे ना, जब बाबा के पास भाग के आते थे तो कहते थे ये बाबा भगाता है। अब बाबा क्यों भगाए, जिसको अच्छा लगे वो भाग के आ जाते हैं। तब बाबा के तो उस समय भी कलंक लगाते थे, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए, स्वर्ग में कृष्ण के लिए भी कलंक लगाए कि उसको सर्प ने डसा, यह किया। तो कितनी फालतू बातें। अभी स्वर्ग में सांप कहाँ से आया। तो प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। फिर उन्हों को कहा जाता है कि सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ। तो काल पर जीत पहनो, वहां काल खाता नहीं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, तो उसको अब कहते काल नहीं खाता है। यहाँ तो कभी भी कोई भी चला जाता है ना, लेकिन वहां पूरी आयु फिक्स है, इसलिए इसको अमर लोक कहा गया, अमर दुनिया कहा गया। वहां काल खाता नहीं। एक कहानी है कि यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बात है ना। वहां बाबा कहते ऐसे अल्पायु में कोई जा नहीं सकता। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए ना। देही कहते शरीर को, तो देही कहते आत्मा। तो आत्मा अभिमानी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है और हम वापस जा रहे हैं। तो स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है, तो यह ज्ञान बुद्धि में है। और यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है और हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। तो यह बातें सिमरन करनी पड़ी। तो यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए, और यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। इनसे क्या दिल लगानी है। यह तो देह सहित सब कुछ खल्लास हो जाने वाला है ना। देह भी खत्म होगी, बाबा कहते पुरानी गंदी दुनिया सब खत्म हो जानी। देही अभिमानी बनना अच्छा है कि हम बाबा के पास जाते हैं तो अपने साथ बातें करनी हैं, तब कोई को समझा सकेंगे। तभी तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, और जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। तो वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। तो यह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते। सर्विस एबल ही दिल पर चढ़ते हैं। जो सेवा करेंगे वही बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, सबके दिल पर चढ़ेंगे। भला भी तो परिपूर्ण कोई नहीं है, खामियां तो सब में रहती है, और परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है। तो शौक रखना है कि मनुष्य की जीवन कैसे बने, मनुष्यों को कैसे देवता बनाए, कैसे उनको बाबा का परिचय दें, कांटों को फूल बनाना है। तो बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तो ज्ञान और योग भी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे। पहले जब थोड़े थोड़े तो बहुत विरोध होता था, और जब बढ़ते जाते हैं तो कोई विरोध नहीं करते, फिर सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डीटी तो है नहीं, देवता तो है नहीं, तो हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑलराउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं या नहीं करते, कोई आराम पसंद तो नहीं है। सारा दिन यह चाहिए वह चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। बाबा कहते सारा दिन ये चाहिए वो चाहिए कहेंगे तो लोभ ही कहा जाएगा। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती है। तो वास्तव में यज्ञ से जो मिले
सो अच्छा है ना। बाबा जो दे वो अच्छा, बाबा हमारे को हमारे लायक ही देगा ना। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं हैं, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है, एक बारी जो मिला बस उसी को लेंगे। तो शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आस रहती है। पहले ज्ञान योग की आस तो पूर्ण करो। ज्ञान योग अच्छा होगा तो बाबा सब कुछ दे देगा। तो वह आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए, और अभी तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, यह आश रखनी है। तो यह जरूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझें कि यह हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। तो बाबा ने ये मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। हॉस्पिटल में भी अनेक रूम होते हैं, ऐसे ही कॉलेज में भी अनेक रूम होते हैं ना, पढ़ने के लिए हॉल भी होता है, तो बाबा कहते हैं रूम भी होते रहने के लिए। तो बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है ना कॉलेज भी। ऐसे बाबा के घर भी क्या है, सिंपल है। नहीं तो क्या होगा, बाबा को देखने के बजाय घर को ही देखते रहेंगे, कैसा सजा है। आजकल तो घरों को कैसे कैसे सजाते हैं ना, लेकिन बाबा के घर ऐसे नहीं, सिंपल बने हैं ना। बाबा कहते कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता, सिंपल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, आराम पसंद नहीं बनना है। आराम पसंद नहीं बनना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। अब तो कैसे सेवा करें, क्या सेवा करें, उसमें ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा पॉइंट है, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है। आप कहते हैं सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। हमको स्थापना करनी, किसी का विनाश नहीं करना है। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। वरदान है आज का, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाव। बाबा कहते हैं शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। याद से हल्कापन होगा ना, सब बाबा का काम है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, तो हल्के रहेंगे। तो ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है, और ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। तो यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देता है।
स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो बाबा की याद ही हमको शक्तिशाली बना देती, तो यही प्राइज हमारे लिए। स्लोगन है, अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है, बचपना नहीं है। बाबा के अनुभवी होंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? अनुभवी बुजुर्ग हो जाएंगे ना। लवलीन स्थिति का अनुभव करो है कि परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। जब बाबा का प्यार मिला तभी हम बाबा के बच्चे बने, है ना। तो ब्राह्मण जीवन बना किससे? बाबा के प्यार से। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। कि बाबा के प्यार से ही सदा आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, बाबा के प्यार में लवलीन रहो। ठीक है। ओम शांति।